जय हिंद साथियों। आज हम त्रिकोणमिति से एक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि छोटा सा है। ठीक है, परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा सी बातें इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं लास्ट तक कि 450 नंबर कैसे लाएंगे हम। ठीक है, 450 नंबर कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सवाल बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि 450 कैसे लाएंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, है ना, कितना घंटा पढ़ेंगे, कितना समय देंगे, ताकि हमारा बेहतरीन रिजल्ट भी आए और 450 उतना हमारा आ जाए नंबर, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर बढ़िया रिजल्ट ला सकेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकाले। सबसे पहले हम निकालेंगे tan थीटा बराबर, लिखेंगे 3/4। 3/4। अब हम इसको 3/4 लिखेंगे तो इसको बनाएंगे कैसे, है ना, वही समझना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P/B, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे P के सामने P का मान और B के सामने B का मान। P, B और H होता है, तो H का निकालना है। तो H का फॉर्मूला होता है √P² + B²। ये एक डेमो क्लास है, एक प्रकार का, है ना। फिर से 0 लेवल से त्रिकोणमिति का हम बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। पहले आपको हम एक बता रहे हैं वीडियो बनाकर कि आपको किस प्रकार लग रहा है, कैसा लग रहा है ना। तो यानी कि सबका मतलब हम बताएंगे। P का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, P किसको कहेंगे, एक त्रिभुज सा बना देंगे, P किसको मान रखेंगे, B किसको समझेंगे, है ना। चलिए H बराबर P के जगह पर P का मान 3 का है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के जगह पर 4 का मान 4 का स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप कर नहीं भगाइएगा, है ना। ये नहीं देखिएगा कि एक छोटा सा यूट्यूबर है, टट्टी फट्टी है। भैया छोटा से ही बड़ा बनता है, और आप लोग से सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ सकते हैं ना, और आप लोग भी आगे बढ़िए। चलिए इसको जोड़ेंगे, H बराबर 25 आ जाएगा। H का मान कितना होगा, 25, यानी कि 5 का वर्गमूल होता है। अब आइए, sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P के सामने कितना है, मान 3, और H का मान निकाले जो 5 है, तो ये 5 आ गया। cos थीटा का मान कितना होता है, B/H का फॉर्मूला होता है B/H। इसका B/H होता है, तो B का मान कितना दिया हुआ है, 4, और H का मान कितना दिया हुआ है, 5। हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक डेमो के तौर पर है, हम आपको 0 लेवल से फिर स्टार्टिंग करेंगे। अब आपको समझना है कि 450 नंबर हम कैसे लाएंगे। ठीक है, उसी पर बात करते हैं। 450 नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको बताएंगे, है ना, और सब्जेक्ट का बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम, और अपने अनुभव से कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि 450 आएगा कैसे। चलिए 450 का बात करते हैं। यहाँ पर 450 का बात करते हैं, बिहार बोर्ड में 2027 में कैसे लाएंगे नंबर। नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक मौजूद होना चाहिए, क्योंकि रटा रटाल तो आप 450 ले आइएगा, लेकिन लाने से फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जब भूल ही जाइएगा और एक दूसरे को बता ही नहीं पाइएगा तो फिर क्या फ़ायदा, है ना।
तो 450 लाने के लिए हम आपको एक समय सारणी हमको तैयार होना चाहिए। समय सारणी क्या होना चाहिए? कम से कम आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आपको घर पर कम से कम 8 घंटा प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा प्लस पढ़ना पड़ेगा आपको 450 लाने के लिए। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को एक रूटीन बनाइए, और संडे को सैटरडे को ऐसा रूटीन बनाइए, ठीक है, कि संडे और सैटरडे को रिवाइज के तौर पर रूटीन कर दीजिए, क्योंकि जो भी 5 और 6 दिन में हम पढ़े हैं उसका रिवीजन संडे को करेंगे। पिछले को जो भी पिछले वाला सवाल बना है उसको हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका माइंड में रिकवर होते रहेगा रिवीजन, कि हाँ भाई ये इस सप्ताह में पढ़े हैं, इतना पढ़ लिए हुए हैं, है ना, ये सब बन रहा है, ये नहीं सवाल फंसता है, हमसे बन जाता है ना। तक 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको। हर एक विषय को हर सप्ताह में आपको जितना पढ़ते हैं उतना आपको रिवीजन करना पड़ेगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बेसिक से त्रिकोणमिति चैप्टर 8 से। थैंक यू, जय हिंद।